कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए उपस्थित अर्जुन जब अपने सामने अपने स्वजनों को, कुटुंबियों को और अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो शोक से व्याकुल होकर अस्त्र शस्त्र को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, तैयार करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं कर्मर्जुन क्लेव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यापि पूजाहार्वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धाम्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विप्नः कतरन्यो गिरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता
खेदार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या यक्षो कमुच्छो शनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी ने प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है
कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम्मदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो दृष्टोऽन्तस्त्वन् योस्तत्त्वदर्शिभिः। वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी तु तद्वद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तू तो उसको ज्ञान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मायुद्धस्व भारत। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है।
न जायते म्रियते वा कदाचिन् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।